हैवानों की भीड़ में इंसान की बात करें। हैवानों की भीड़ में इंसान की बात करें। जो वतन पर मर मिटे हैं उन अमर शहीदों के बलिदान की बात करें। और बहुत हो चुकी अपनी अपनी मतलब परस्ती। आओ आज सब मिलकर हिंदुस्तान की बात करें। आओ आज सब मिलकर हिंदुस्तान की बात करें। दोस्तों, एक किस्सा याद आता है, गला रुंध जाता है बताते बताते। पंजाब में जहां मैं रहता था, मेरे ही पड़ोस में रिश्ते बन जाते हैं। किसी से भाभी, किसी से बुआ, किसी से मौसी, किसी से चाची, आपस में पड़ोस में रिश्ते बन जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक सैनिक का घर था साहब। उसकी पत्नी को मैं भाभी बोलता था, और भाभी बोलने मुझे इसलिए गर्व होता था कि मेरा यार, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी वतन की रक्षा करने के लिए 300 किलोमीटर दूर सरहद पर बंदूक लेके खड़ा है। वो पल मुझे बहुत याद आता है। वो पल मेरी आंखों से ओझल नहीं होता साहब, जो पल मैंने देखा है। मैंने तो देखा है, मैं तो बयान कर रहा हूं। मेरे पड़ोस में सैनिक की वाइफ बाहर चूल्हे पे कुछ खाना बना रही है। गांव का माहौल है। 7-8 साल के आसपास का करीब उसका एक बेटा है जो खेलता है वहां पर। बेटा खेल रहा था और भाभी खाना बना रही थी। तभी अचानक खबर आती है कि आपका पति सरहद पर अपनी जान कुर्बान कर गया, अपने आप को भारत माता पर निछावर कर गया। जिस तिरंगे को वो लहराता था, वही तिरंगा उड़ के वो घर आ रहा है। वो पल कैसा होगा साहब? एक सैनिक, और जिगरा देखो उस भाभी का, उस नारी का, उस जगत जननी का। मैं जगत जननी का दर्जा दूंगा, उसका जगदम्बा का दर्जा दूंगा, जिसने हंसते हंसते अपने पति को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया और चेहरे पर सिकन नहीं आने दी। अचानक खबर आती है कि आपका पति सरहद पर शहीद हो गया है। उसके पवित्र पार्थिव शरीर को सेना लेकर घर आ रही है। पत्नी आंखों में पानी था, ये सत्य है कि वो रोई थी, पर बगीचे की ओर भागती और जितने गुलाब होते हैं सब तोड़ लाती है कि मेरा पति आ रहा है, उसके स्वागत में मैं फूल बिछा दूं। बेटे ने पूछा, मां क्या हुआ? तो मां जवाब नहीं दे पाई। उसने कुछ कहा ही नहीं और बच्चे को कस के गले लगा लिया। बस माथा चूमा, आंखें भरी हुई थी। अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए बच्चे से पूछा। बच्चे ने कहा, मां क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा, बेटे मैं रो नहीं रही हूं, मैं तो अभी प्याज काट के उठी हूं। बच्चे ने चूल्हे की तरफ देखा और मां की तरफ देखा। समझ गया कि मां झूठ बोल रही है, पर वो 5-8 7-8 साल की उम्र का बच्चा होगा, नाबालिग था। एक सेना की गाड़ी आती है साहब, 25-30 सैनिक भरी हुई गाड़ी आती है। और वाइफ पहले तो आंखों में पानी था, जैसी गाड़ी आती हुई देखती है, जाकर के मुंह धोती है, सिर पे दुपट्टा रख, गले में दुपट्टा डाल करके बड़े सम्मान से फूलों से स्वागत करती है। बेटा बोलता, मां अब बता, तू अभी रो रही थी, अब कैसे मुस्कुरा रही है? तब उसने कहा, बेटे तेरे पिताजी तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं। अगर मैंने उन्हें हंस के रिसीव नहीं किया, हंस के उनका सम्मान नहीं किया, तो उन्हें तकलीफ होगा कि मैंने किस बुज़दिल से शादी कर ली। तो एक वीर जवान का पुत्र है मेरे बेटे, तू शेरों का पुत्र है, जो सरहद पर डकर के हिम्मत से अपनी भारत मां की लाज बचाते हैं। तब सैनिक उतरते हैं साहब गाड़ी से सैनिक उतरते हैं, अपनी भाभी के पास आते हैं, भाभी के चरण छूते हैं और कहते हैं, भाभी हमारे बीच हमारा भाई नहीं रहा,
तो भाभी ने उन्हें डांट के कहा कि क्यों कैसा कहते हो, तुम्हारा भाई नहीं रहा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक तुम्हारा भाई, मेरा पति, सरहद पर सैनिक बनकर एक पवित्र रूह की तरह रक्षा करता रहेगा। मैं उस सैनिक की पत्नी हूं। अब सारी भूमिका, ये तो सच्चाई थी जो मैंने आपके आगे लिखा, आपके हृदय पे रखा। तब वहां पंक्तियां बनती हैं साहब, वहां पंक्तियां बनती हैं, वो सीन मैं आपको याद दिलाता हूं। तभी पीछे से एक सरदार आता है, हाथ में पगड़ी बड़े सम्मान के साथ लेके आता है और लाके भाभी की गोद में कहता है, भाभी आप दुपट्टा आगे करो, झोली फैलाओ, मैं अपने यार की पगड़ी तुम्हें देना चाहता हूं और इसमें एक चिट्ठी है, एक पत्र है जो भाई ने शरीर छोड़ने से पहले लिखा था। पर आपको बतला दूं भाभी कि ये पगड़ी वैसे नहीं गिरी। जब शरीर से एक बूंद खून की निकल चुकी, शरीर जब धरती पर गिरा तब जाके पगड़ी गिरी है सर से। वो भी हमने गिरने नहीं दी, हमने झेल ली थी और हमने झेल के लाके भाभी आपकी गोद में रखी है। उन्होंने एक पत्र लिखा था शरीर निचोड़ते वक्त, ये रक्त से लिखा हुआ एक पत्र मैं आपको दे रहा हूं, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। दोस्तों रूह कांप जाएगी ये शब्द सुनकर। सैनिक ने लिखा, मीबो मेरे बेटे को कहना ये पगड़ी पहनकर सरहद पर आएगा और अपनी भारत मां की रक्षा करेगा। बच्चा भी इतना भी नादान नहीं था कि ना समझे, क्योंकि आए दिन सैनिकों के बीच खेला करता था, किसी को चाचा किसी को मामा कहता था। बस मेरे दोस्तों, उस बच्चे ने पगड़ी को अपनी मां से लिया, माथे पे लगाया, फिर सीने से लगाया और अपनी मां से जो कहा, मैं कुछ पंक्तियां आपके हृदय पर रखता हूं। बच्चा कहता अपनी मां से कि लामा मुझको पगड़ी दे दे, भगत सिंह बन जाऊं मैं। लामा मुझको पगड़ी दे दे, भगत सिंह बन जाऊं मैं। राजगुरु सुखदेव के जैसे दुश्मन मार भगाऊं मैं। लिए तिरंगा हाथों में अब सरहद पार जाना है। इंकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। इंकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। ये वो किस्सा है साहब, कारगिल की लड़ाई का वो किस्सा मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। सैनिक नीचे थे और दुश्मन पहाड़ के ऊपर। सैनिक नीचे था, दुश्मन पहाड़ के ऊपर। नीचे से गोलियां जाने में टाइम लगता था, पर ऊपर से पत्थर नीचे आने में टाइम नहीं लगता था, क्योंकि अंधेरी रात, कड़कड़ाती बारिश, बड़े बड़े ओले, सारे सैनिक शहीद हो चुके थे। सारे के सारे सैनिक शहीद हो चुके थे। सिर्फ दो जवान थे वहां पर, सतनाम सिंह और गोरखा बटालियन से, नेपाली बटालियन का एक कोई था, उसका नाम मुझे याद नहीं। तब नेपाली ने कहा, यार सतनाम सिंह, अंधेरी रात है, सैनिक में से हम सिर्फ 2 हैं, मोटी मोटी बारिश, ओले गिर रहे हैं, अंधेरी रात, समझ नहीं आ रहा हम किधर से हमला करें, कहां से जाके तिरंगा पर्वत पर लहराते, कारगिल पर लहराते। यार तू मुझे बता, दिन कब निकलेगा? यार सब छोड़, तू ये बता टाइम क्या हुआ? तब सतनाम सिंह ने कहा, यार गोरखा, तेरे सीधे पैर के पास मेरा उल्टा हाथ कटा पड़ा है, उस पर घड़ी बंधी है। यार तू भी सर टाइम देख ले और मुझे भी बता दे। ये भारत मां के जवान थे साहब, ये भारत मां के जवान है, ये वो क्रांतिकारी है। लामा मुझको पगड़ी दे दे, भगत सिंह बन जाऊं मैं, राजगुरु सुखदेव के जैसे दुश्मन मार भगाऊं मैं। लिए तिरंगा हाथों में अब सरहद पार जाना है, इंकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। वो नन्हा बालक कह रहा है, साहब ये मत सोच मां, मैं तेरी आंखों का तारा हूं,
दादी ने रो रो कर आंखें लाल कर ली। दादी ने रो रो कर आंखें अंधी कर ली। जिसका जवान बेटा चला गया, वो भी इकलौता, सरहद पर। तो उस पर दादी माँ पर, उस माँ पर क्या बीती होगी साहब। तो बच्चा कहता है, ये मत सोच माँ, माँ तेरी आंखों का तारा हूं। ये मत सोच माँ, मैं तेरी आंखों का तारा हूं। अंधकार में डूबी दादी का दुलारा हूं। पल भर में क्या हो जाए कोई जान ना पाया है। राष्ट्र धर्म को वीरों ने देकर प्राण बचाया है। गरजे तोपें, बरसे गोले, मृत्यु का मुझे भान नहीं, पर हरगिज मातृभूमि का होने दूंगा अपमान नहीं। मातृभूमि बलिदान मांगती, मुझको कर्ज चुकाना है। लिए तिरंगा हाथों में, अब सरहद पार जाना है। इनकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। इनकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। इनकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं यहां से बोल रहा हूं, मुझे वहां से नारा देना साहब। उस नारे का मुझे वहां से जवाब देना, ताकि वो सरहद पर ये पवित्र आत्मा, पवित्र रूह, वो सैनिक जो जिस्म छोड़ने के बाद भी हमारी सेवा, हमारी रक्षा करने की खड़ा है, उस तक पहुंच जाए। उसे जरूर ये बात पहुंचना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की